आपको केवल एक ही भक्त के बारे में मालूम है क्योंकि वो एक भक्त आता रहता है? ऐसा नहीं है, ऐसे अनेकों भक्त हैं जो कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिन्होंने ठाकुर जी को पार्टनर बना रखा है। कई करोड़ों में होती है ठाकुर जी का जो कलेक्शन होता है, वो करोड़ों में है, जो 31 मार्च से लेके और पूरे अप्रैल के महीने में आता रहता है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। बांके बिहारी की नगरी में भक्ति के अद्भुत रंग देखने को मिलते हैं। कोई बांके बिहारी जी को अपना लाल मानता है तो कोई अपनी कंपनी में उन्हें पार्टनर कर लेता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर सेवायत गोपी गोस्वामी जी। श्री अरदास। गोपी जी, ये बताइए, बांके बिहारी मंदिर में तमाम श्रद्धालु आते हैं, किस भक्ति भाव के साथ यहाँ पर आते हैं? वृंदावन में जो व्यक्ति प्रवेश करता है उसके मन में एक ही भाव रहता है कि मैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की एक छवि को निहार लूँ। तो वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में तो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं, और वृंदावन में जो आज अपार भीड़ हो रही है वो ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शनों के लिए हो रही है। ऐसा क्या है बांके बिहारी जी में जो सब कुछ जो भक्त आते हैं अपना नौछावर कर देता है? ये कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग में पुत्र भी उसी पिता की सेवा करता है जिस पिता पे कुछ होता है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो ठाकुर जी सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहा है, सबकी इच्छाएं पूर्ति करता है। तो ये गिव एंड टेक वाला है कि ठाकुर जी इच्छा दे रहा है तो ठाकुर जी को देने आते हैं। तो जैसे एक पिता पे कुछ होता है तो ही पुत्र उसकी सेवा करता है, तो ऐसे ही ठाकुर जी के साथ है। क्योंकि ये जो कलयुग का प्रभाव है ना, ये दुनिया इस समय बड़ी मतलबी है। वृंदावन में 550 मंदिर, 5,500 मंदिर आज से 550 वर्ष पहले थे, और उसके बाद निरंतर मंदिर बनते जा रहे हैं और एक से एक सुंदर मंदिर बनते जा रहे हैं। लेकिन बिहारी जी की श्रद्धा में, बिहारी जी के दर्शनों की भीड़ में कोई कमी नहीं हो रही, जबकि शासन प्रशासन सब बिहारी जी की भीड़ को रोकने का प्रयास करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जितना रोकने का प्रयास करते हैं, बिहारी जी की भीड़, बिहारी जी के प्रति श्रद्धा उतनी ही बढ़ती जा रही है। एक भक्त का हाईलाइट हो रहा है कि उन्होंने कुछ दान किया है। कितना दान किया है मंदिर में और किस तरीके के भक्त आते हैं दान करते हैं? आपको केवल एक ही भक्त के बारे में मालूम है क्योंकि वो एक भक्त आता रहता है? ऐसा नहीं है, ऐसे अनेकों भक्त हैं जो कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिन्होंने ठाकुर जी को पार्टनर बना रखा है, और वो ठाकुर जी के अकाउंटों में और ठाकुर जी के अलग अलग माध्यमों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वो 31 मार्च को जब उनकी बैलेंस शीट बनती है तो उसके बाद जो ठाकुर जी का पैसा होता है, तो जो उसने अपने भाव मन में रखे होते हैं, कोई ठाकुर जी के अकाउंटों में जमा कराता है, कोई ठाकुर जी की सेवा का पैसा जमा करता है, कोई ठाकुर जी के भोग राग का जमा करता है। तो ऐसा एक भक्त नहीं है, ऐसे अनेकों भक्त हैं। क्योंकि एक भक्त के बारे में आप लोग जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक उसी की रकम आ रही है, ऐसी बहुत सारी अमाउंट आते हैं जो ठाकुर जी के अकाउंट में सीधे जमा होते हैं। कितनी रकम आपकी जानकारी में लगोगा? देखिए, ये रकम तो मंदिर का अकाउंटेंट विभाग बताएगा, लेकिन कई करोड़ों में होती है। ठाकुर जी का जो कलेक्शन होता है वो करोड़ों में है, जो 31 मार्च से लेके और पूरे अप्रैल के महीने में आता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में ट्रांसफ़र हो जाता है, समय लगता है। कोई RTGS कर रहा है, किसी का बैलेंस शीट हो रही है, किसी का चेक आ रहा है, तो ये 1 महीने के बाद ही पता लगेगा कि ठाकुर जी का अमाउंट। लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्था में आता है ठाकुर जी का अकाउंट में, क्योंकि जिससे ठाकुर जी की व्यवस्थाएँ चलती रहें। 2.5 करोड़ भी किसी भक्त ने दिए हैं, ऐसा है? ऐसा मैंने कहा ना कि आप एक भक्त को जानते हैं, ऐसी कई कंपनियां हैं, किसी का 1 आ रहा है, किसी का 2.5 आ रहा है, किसी का 50,000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है। ये अप्रैल के बाद पता लगेगा। और जो भक्त आते हैं ठाकुर जी को क्या मानते हैं अपने? ठाकुर जी को सर्वस्व मानते हैं, ठाकुर जी को अपना सर्वस्व देना चाहते हैं, और ठाकुर जी की सेवाओं में निरंतर विस्तार हो रहा है। आप देखिए ना, ठाकुर जी के फूल बंगले पहले साल में 3 महीने बनते थे और शाम को बनते थे, और अब सुबह भी बनते हैं, फिर भी ठाकुर जी के बंगले की डेट नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो ये ठाकुर जी का वैभव ही तो है। ठाकुर जी को रोज़ नित्य नई पोशाक पहनाई जाती हैं, ठाकुर जी को एक एक दिन में 5-5, 10-10 पोशाक पहनाई जाती हैं। पहले ठाकुर जी का महीनों में 56 भोग लगता था, अब रोज़ 5 से 10 56 भोग लगते हैं। तो ये ठाकुर जी की सेवा का विस्तार ही तो है। जब भक्त सेवा करते हैं तो उनको चमत्कार भी दिखता होगा कोई? बिना चमत्कार के नमस्कार कोई दुनिया में करता है? ये कलयुग का प्रभाव है। जब पिताजी पे पैसा होता है तभी बेटा सेवा करता है। ये तो ठाकुर है, तो इसको तो बिना चमत्कार के कोई नमस्कार करता है?